Assalamualaikum. I'm optometrist Dr. Aisha Tariq, graduated from King Edward Medical University. आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज़ ऑप्थेल्मोस्कोप। जो ऑप्थेल्मोस्कोप यूजली हम यूज़ करते हैं वो हम कौन सा करते हैं और उनके क्या यूजेस हैं, उनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम किस टाइम पे उसे यूज़ कर सकते हैं एंड डिसएडवांटेजेस कौन से हैं जिसमें हमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जो है वो जाना होता है एंड प्रिंसिपल। It is a complete detailed lecture on ophthalmoscope and especially on distant direct ophthalmoscope. तो अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, उसकी हिस्ट्री किस तरह से, हम क्या प्रोसीजर करते हैं और यूजुअली आइडियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए एंड ऑल अबाउट इट। एंड इन जो इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है उसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। दिस इज सिंपली द हिस्ट्री जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसको गो थ्रू कर सकते हैं कि बाइनोकुलर इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी किसने इंट्रोड्यूस किया एंड डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी जो था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज़ इन प्रोडक्शन और हमें डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की क्यों ज़रूरत पड़ी एंड व्हाट हमें क्यों इस प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ा। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी बेसिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन है इंटीरियर ऑफ एन आई का ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद से, यानी वो प्रोसीजर जो हम ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद से परफॉर्म करते हैं उसको हम ऑप्थेल्मोस्कोपी कहते हैं एंड यूजुअली इससे फंडस एग्जामिनेशन एंड दूसरा ओपेसिटीज ऑफ ओकुलर मीडिया को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपी जो है वो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से भी हो सकती है, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से भी हो सकती है, बाइनोकुलर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से भी हो सकती है। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड कौन सा हम आगे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो हम देखते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं या इसका बेसिक यूज़ क्या है, हम इसको जानने से पहले एक क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं कि जब कॉर्निया से रेटिना तक का तमाम जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट है एंड रेटिना भी रिफ्लेक्टिव है, तो फिर हम नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते। तो इसके टू बेसिक रीज़न है। द फर्स्ट रीज़न इज़ कि रेटिना इज़ नॉट वेरी रिफ्लेक्टिव, ओनली वन रे आउट ऑफ 10,000 ऑफ रे एंटरिंग इन द लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक। तो पहला रीज़न तो इसका ये है। तो इसलिए हमें एक एक्सट्रीमली लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है ताकि हम रेटिना को देख सकें। तो सेकंड इसका रीज़न है, यूजुअली जब वो ऑब्जर्वर जो है वो पेशेंट के आगे होता है तो वो ब्लॉक करता है रेज ऑफ लाइट को जो इन्फिनिटी से आ रही हैं, जिनकी वजह से हम नेकेड आई से रेटिना को नहीं देख सकते, पेशेंट के रेटिना को ऑब्जर्वर नहीं ऑब्जर्व कर सकता। तो इन सब मेथड के लिए हम डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप को यूज़ करते हैं। ये मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस मेथड है यूजुअली फंडस एग्जामिनेशन के लिए, यानी जब हमने इंटीरियर ऑफ एन आई देखना होता है एंड 7 to 10 डिग्रीज ऑफ रेटिना को एग्जामिन करना होता है, तो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी ये बेसिक स्क्रीनिंग के लिए भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोप जिस तरह मैंने पहले बताया कि ऑप्थेल्मोस्कोपी को हम डिफरेंट मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, मोनोकुलर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड बाइनोकुलर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। बस इस वीडियो में लेकिन हम डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के बारे में जानते हैं। तो अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इनमें कौन से लेंसेज यूज होते हैं। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि रेज ऑफ लाइट जो हम सोर्स ऑफ लाइट से पेशेंट की आंख में डालते हैं, वो रेज ऑफ लाइट पैरेलल पैटर्न में रिफ्लेक्ट बैक होती हैं इनटू द ऑब्जर्वर आई और फोकस होती हैं रेटिना पर, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर की रेटिना पर पेशेंट की रेटिना का इमेज जो है वो फॉर्म होता है। अब जो इमेज हमारे पास बन रहा है ऑब्जर्वर की आंख में पेशेंट की रेटिना का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि दिस इमेज इज इरेक्ट, सेकेंड इसकी है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है एंड थर्ड मैग्निफिकेशन इज 15 टाइम्स। तो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की मैग्निफिकेशन 15 टाइम्स है। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर। यूजुअली जो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इल्यूमिनेशन सिस्टम एंड सेकेंड द व्यूइंग सिस्टम। इल्यूमिनेशन सिस्टम को अब हम देखते हैं कि इल्यूमिनेशन सिस्टम में नाम से बता रहा है कि इसमें लाइट सोर्स यूज हो रही है, जो लाइट रेस को सब्जेक्ट्स की आंख में जो है वो डालती है। इसमें एक बल्ब लगाया जाता है, एक अपर्चर लगाया जाता है, टू लेंसेज हमारे पास होते हैं एंड मिरर होता है 45 डिग्री पर जिसको रखा जाता है। हम देखते हैं इल्यूमिनेशन सिस्टम में हमें पता है सोर्स ऑफ लाइट है जो रेज ऑफ लाइट को इमर्ज करेगी। लेंस 1 इसको फोकस करवाएगा लेंस 2 पर, लेंस 2 जो है वो फोकस करेगा रेज ऑफ लाइट पर इनटू द मिरर, यानी लेंस 1 कन्वर्ज करवाता है, लेंस 2 फोकस करवाता है। बीच में एक अपर्चर है, अपर्चर जो है वो यूजुअली माउंटेड होता है ऑन हॉरिजॉन्टल व्हील। डिफरेंट टाइप ऑफ अपर्चर्स अवेलेबल होते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप में और वो कौन से टाइप्स के होते हैं, हम उन्हें कब यूज़ करते हैं, हम वो भी इस वीडियो में इंशाल्लाह आगे अभी जानते हैं।
तो ये अपर्चर जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जो हम डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड सिस्टम हम देखते हैं कि मिरर है स्मॉल 45 डिग्री पे मिरर हमारे पास होते होते ये ऑब्जर्वेशन सिस्टम शुरू हो गया। अब लाइट रेज क्या होगी जो मिरर पर आई थी, लाइट रेज जो मिरर पर आ रही हैं वो कन्वर्ज होकर एक कौन से बंडल बनाएगी और जो एंटर होगी सब्जेक्ट्स की आई में, ठीक है, यानी पेशेंट की आई में। फिर ये बंडल ऑफ रेज जो है पासिस करेगी सब्जेक्ट की कॉर्निया से, इंटीरियर चैम्बर से, एंड देन फोकस होगी ऑन द ऑब्जर्वर रेटिना, यानी जो पेशेंट का रेटिना की इमेज थी वो ऑब्जर्वर के जो है वो रेटिना पर फॉर्म होगी। इसके थ्रू ऑब्जर्वर ये फाइंड कर सकता है कि क्या कंडीशन है सब्जेक्ट के रेटिना की। इसी ऑब्जर्वेशन सिस्टम में आप देख सकते हैं कि एक अपर्चर होल के पीछे एक छोटा सा कंपेंसेशन लेंस भी रखा गया है। इस लेंस का फंक्शन ये है कि जो रेज ऑफ लाइट पेशेंट के रेटिना से रिफ्लेक्ट बैक होकर ऑब्जर्वर के रेटिना पर आ रही हैं वो उसको फोकस कर सके, यूजली अगर पेशेंट जो है वो इमेट्रोप नहीं है। These are the names of the part of direct ophthalmoscope जो आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं एंड ऑप्थेल्मोस्कोप पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनके क्या फंक्शंस हैं हम आहिस्ता आहिस्ता आगे इस वीडियोस में जानेंगे। जैसे ए में आप देखें तो जो ये पार्ट है इसको हम फ्रंट सरफेस मिरर कहते हैं, सिमिलरली बाकी पार्ट्स। तो अब हम नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, कि किस तरह से हम लोगों ने डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप परफॉर्म करना है। लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशंस हैं, जैसे ये सेमी डार्क रूम होना चाहिए, आइडियली जो है पेशेंट डायलेटेड होना चाहिए, लेकिन अनडायलेटेड पेशेंट्स में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो फंडस एग्जामिनेशन हो सकती है एंड स्क्रीनिंग भी यूजली हो सकती है। पेशेंट यूजली जो है वो स्ट्रेट हेड होना चाहिए, यानी उसका जो सर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हेड टिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप पेशेंट की राइट आई को एग्जामिन कर रहे हैं तो ऑप्थेल्मोस्कोप राइट हैंड में होना चाहिए, एंड अगर आप पेशेंट की लेफ्ट साइड को एग्जामिन कर रहे हैं तो ऑप्थेल्मोस्कोप लेफ्ट साइड पे हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि फंडस एग्जामिनेशन ऑप्थेल्मोस्कोप में हमें बहुत करीब जाता है पेशेंट के, तो हमें पहले ही पेशेंट को इस बारे में गाइड कर देना चाहिए और पेशेंट को पूरा प्रोसीजर बताना चाहिए ताकि वो कंफ्यूज ना हो। देन हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ, जिसमें सबसे पहले आपने सारी कंडीशंस को फॉलो करना है जो आपको भी बताई गई हैं। देन आपने पेशेंट को कंफर्टेबली बिठाना है और साइड पर थोड़ा सा खड़े होना है ताकि पेशेंट जो है वो कहीं पर फोकस कर सके। फिर जो आपने पेशेंट की अगर राइट आई आप एग्जामिन कर रहे हैं तो राइट आई में ऑप्थेल्मोस्कोप को पकड़ना है एंड लेफ़्ट आई में आपने लेफ़्ट आई को पकड़ना है। देन आपने विंग होल के थ्रू जो है वो फोकस करना है पेशेंट की आई में, एंड पेशेंट की आई में जब आप फोकस करेंगे तो आपको रेड रिफ्लेक्स नज़र आएगा। वंस रेड रिफ्लेक्स आपको नज़र आ जाता है उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की आंख के करीब आना है और फोकस करना है पेशेंट के फंडस को। यूजली आप सबसे पहले ब्लड वेजल्स को देखेंगे और अगर आप ब्लड वेजल्स को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से ऑप्टिक टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, एंड देन आप फिर फोर क्वाड्रेंट्स को देखेंगे एंड मैकुला को ऑब्जर्व करेंगे। हमने जब पीछे पार्ट्स पढ़े हैं तो उसमें हमने एक कंडेंसिंग लेंस के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने कहा था कि अगर पेशेंट इमेट्रोप नहीं होगा तो इस लेंस को यूज़ करेंगे। तो ये वो लेंस है जिसमें हम कंपनसेट करेंगे रिफ्लेक्टिव पावर को, ताकि जो रेज़ ऑफ लाइट हैं वो ऑब्जर्वर के रेटिना पर फोकस हो सकें। ये यूजुअली तब यूज़ हम करते हैं, तब एडजस्ट करते हैं जब हमने मैग्नीफिकेशन ज़्यादा करनी हो या फिर ऑब्जर्वर ने अपने ग्लासेस जो हैं वो यूज़ नहीं की हुई, तब भी हम इसको प्लस माइनस में अकॉर्डिंग टू ग्लासेस यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि व्हाट आर द एसेसरीज़, यानी कौन से अपर्चर्स यूज़ होते हैं। जो हमने पीछे देखा था कि डिफरेंट अपर्चर यूज़ होते हैं, डिफरेंट लाइट में यूज़ होते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी लाइन हमारे पास होती है जिसको हम स्लिट डायग्राम कहते हैं, एंड ये यूजली स्लिट लैम्प टाइप ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ होती हैं जो एलिवेटेड रेटिनल लीजन्स हैं। दूसरे में आता है पिन होल या स्मॉल सर्कल हमारे पास होता है। यूजली हम तब यूज़ करते हैं जब अनडायलेटेड प्यूपिल हो। जब आप थर्मोस्कोप के अपर्चर्स को देखेंगे तो इसमें एक लार्ज लाइट जो है वो होगा एंड एक स्मॉल लाइट होगा। लार्ज लाइट हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट डायलेटेड होता है या फिर आपने माइड्रेटिक ड्रॉप्स को यूज़ किया हुआ है, एंड स्मॉल लाइट हम अनडायलेटेड पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, यानी तब पीपल बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, पीपल छोटे साइज़ का है तो हमने स्मॉल लाइट को यूज़ करनी है। देन हाफ सर्कल लाइट सोर्स भी यूज़ होता है, हम उस कंडीशंस में यूज़ करते हैं जब प्यूपिल जो है वो थोड़ा सा पार्शली ब्लॉक्ड हो कैटरेक्ट के ज़रिए, तो हम जो क्लियर पोर्शन है प्यूपिल का उसके थ्रू लाइट को पास कर सकें और फंडस एग्जामिनेशन कर सकें। तो हाफ लाइट को हम यूजली कैटरेक्ट के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। देन हमारे पास जो है वो रेड फ्री फिल्टर यूज़ होते हैं, डिफरेंट लाइट्स यूज़ होती हैं, उनको अब हम देखते हैं वन बाय वन। तो रेड फ्री जो लाइट होती है एक्चुअली ग्रीन कलर की लाइट होती है, एंड ये कंट्रास्ट पैदा करने के लिए यूज़ होती है ताकि हम वेजल्स एंड हैमरेजेस को देख सकें, जिसमें रेटिना हमें ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। स्लिट बीन हम देखते हैं, स्लिट बीन हम यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एब्नॉर्मैलिटीज़ देख सकें कॉर्निया में, लेंस में या फिर रेटिना में।
देन एक और लाइट यूज़ होती है जिसको हम ब्लू लाइट कहते हैं। कोबार ब्लू फ़िल्टर हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं आफ्टर द कॉर्नियल एब्रेशंस या अल्सर के बाद, जब आपको देखना हो किस टाइप ऑफ अल्सर है तो हम स्टेनिंग करके चेक करते हैं और हम ब्लू लाइट को यूज़ करते हैं। देन ग्रिड हम लोग यूज़ कर ग्रिड जो है वो यूज़ होता है यूजली टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस बिटवीन द रेटिनल लेशंस। इसके अलावा ये इसेंट्रिक फिक्सेशन में भी यूज़ होता है। इसेंट्रिक फिक्सेशन यूजली रिफ्रैक्टिव स्ट्रैबिस्मस में एंड एम्ब्लायोपिक जो है वो कंडीशंस में हमारे पास होती है। में ये ग्रिड होती हैं एंड कुछ में जो है ये फिक्सेशन स्टार या फिर एक स्टार शेप फिगर हमारे पास होता है। तो कुछ ऑप्थेल्मोस्कोप में हमारे पास ये भी प्रेजेंट होता है फॉर फाइंडिंग द इसेंट्रिक फिक्सेशन। देन हम फाइंड करते हैं यूजेस कि हम कब अब इस कौन से ऑप्थेल्मोस्कोप को हैं वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओकुलर मीडिया में कौन सी ओपेसिटीज़ प्रेजेंट है। या यूजली आइरिस मोल एंड आइरिस होल को, जैसे इसमें जो है वो आइरिस मोल है एंड फर्स्ट वीडियो में आइरिस होल था, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम थैल्मोस्कोप का यूज़ करते हैं। हम ट्यूमर्स को एंड डिटैच रेटिना को ऑब्जर्व करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप को। देन हम देखते हैं कि ओपेसिटीज़ का किस तरह से प्रेजेंट है, मतलब कौन सी पोजीशन पर ओपेसिटी प्रेजेंट है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय मूविंग द पेशेंट आई। एग्जाम्पल, अगर ओपेसिटी मूव नहीं करती इसका मतलब वो पिपलरी जोन में था। अगर ओपेसिटी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ आई मूवमेंट मूव कर रही है तो मतलब ओपेसिटी इन फ्रंट ऑफ प्यूपिल है। एंड सिमिलरली अगर ओपेसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई मूवमेंट मूव करती है तो उसका मतलब ओपेसिटी प्यूपिल के बिहाइंड थी। यूजली ये ओपेसिटी हमें शो कैसी होती हैं, जब हम रेड ग्लो देखते हैं, जो एक हेल्दी आई होती है उसमें हमारे पास बड़ा प्यारा रेड ग्लो नज़र आता है, ठीक है, चेरी रेड कलर का। लेकिन अगर यही ओपेसिटी प्रेजेंट होगी किसी भी मीडिया में तो हमारे पास एक डार्क स्पॉट्स नज़र आएंगे। तो वो जो डार्क स्पॉट या ब्लैक शेडो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द ओपेसिटीज़ इन द मीडियन। दूसरा हम ब्रकनर टेस्ट करते हैं जो हमें एक रफ एस्टिमेटर देता है अबाउट द रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ एन आई विदाउट द रेटिनोस्कोप, और इस पर भी इंशाल्लाह हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और हम ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ एन आई का पता कर सकते हैं। तीसरा जो इसका यूज़ है वो है कप डिस्क रेशो इन ग्लूकोमा। ये हम ग्लूकोमा पेशेंट में यूज़ करते हैं ताकि अर्ली डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोमा हो सके एंड टाइमली हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। पूरा सर्कल आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द डिस्क, एंड जो छोटा सर्कल आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कप। तो कप डिस्क रेशो होती है, अगर वो ज़्यादा हो 0.3 से तो वो हमारे पास ग्लूकोमा सस्पेक्ट करता है। फोर्थ में हमारे पास यूज़ होता है विस्कोस्कोपी। इसमें हम इसेंट्रिक फिक्सेशन को यूज़ करते हैं, जैसे हमने पीछे अपर्चर्स में पढ़ा कि हम इसको जब हमारे पास इसेंट्रिक फिक्सेशन है तो उससे हम ग्रिड अपर्चर को यूज़ करेंगे यानी इसेंट्रिक फिक्सेशन को फाइंड करेंगे। फिर हम देखते हैं द मोल एंड होल ऑफ आइरिस, जिसमें हमने भी अपर्चर्स में दोबारा लास्ट में भी देखा है कि अगर आपको जो है वो ब्लैक कलर का आइरिस में कोई चीज़ नज़र आ रही है तो दिस इज़ अ मोल इन एन आइरिस, एंड रेड रिफ्लेक्स हमारे पास होल ऑन आइरिस में आता है। देन हम लोग देखते हैं द सेकंड पॉइंट कि हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट या ट्यूमर प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको रेड रिफ्लेक्स की बजाय ग्रेइश रिफ्लेक्ट नज़र आ रहा है तो ये ग्रेइश रिफ्लेक्स इंडिकेट कर रहा है कि इसको डिटैच रेटिना या फिर ट्यूमर हो सकता है, जिसके लिए एक डिटेल एग्जामिनेशन होना अब इस पेशेंट की ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा हम फंडस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मैकुलर रीजन को फाइंड कर सकते हैं, पोस्टीरियर रेटिना को फाइंड कर सकते हैं, ऑप्टिक डिस्क एंड कप रेशो फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने पहले भी देखा है। मीडिया ओपेसिटीज़ हम लोग देख सकते हैं, कौन सी ओपेसिटी कहाँ पे प्रेजेंट है वो मैंने आपको बताया। विद द मूवमेंट आई मूवमेंट एंड ग्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं बाय ब्रकनर टेस्ट। तो ये एक समरी सी थी अबाउट द इंडिकेशंस एंड यूज़ ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप। इसके अलावा हम प्यूपिल के साइज़ कंपैरिजन कर सकते हैं, नाइजोकोरिया तो प्रेजेंट नहीं है, या फिर हम इंटीरियर सेगमेंट को फाइंड कर सकते हैं +13 एंड +15, जैसे अगर ब्लेफराइटिस हो गया या फिर लैश का कोई और मसला हो गया है तो फिर हम देख सकते हैं विट्रस ओपेसिटीज़ देख सकते हैं +6 और +7 लेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, के क्या एडवांटेजेस हैं ऑप्थेल्मोस्कोप के। सबसे पहले तो ये कि दिस इज़ वेरी इजी प्रोसीजर, इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। आप नॉन डायलेटेड प्यूपल्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीनिंग के पर्पस में हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड ईजी टू कैरी हमारे पास है। रिफ्लेक्टिव पावर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे लिमिटेड व्यू है, मोनोकुलर व्यू है। अगर मोनोकुलर व्यू होगा तो हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा, एंड दूसरा स्ट्रियोपिक व्यू जो है वो पॉसिबल इसमें नहीं है। एंड मैग्नीफिकेशन इसमें 15 डिग्री है जो हमने पहले भी देखी थी।
इसमें यूजली हम लोग जो फंडस देख सकते हैं वो 50 to 70% ऑफ फंडस हम इसमें देखते हैं। इमेज जो है वो हमारे पास विजुअल एंड इरेक्ट होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के जो आपको पता होना चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। दिस इज़ अ डिटेल वीडियो ऑन ophthalmoscope, direct ophthalmoscope. I hope you like the video. Kindly subscribe my channel and also see the other videos to find information. Next video तक के लिए अल्लाह हाफिज़।